हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बटला हाउस के 20 फुटा पर गली नंबर 8 में, जहां पर एक दुखद खबर आ रही है कि एक शख्स ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वजह क्या रही, ये इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोगों से पूछताछ करेंगे। बैटरी रिक्शा चलाता था, शरीफ आदमी था, कोई नशा नहीं करता था। बैटरी रिक्शा अपना था या दूसरे का था या किराए या फिर किस्तों पे लिया था, उन सब चीज़ों के लिए हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर वकील कुरैशी हैं, फ़हीम साहब हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कौन लगते थे? हमारे बहनों सब लगते हैं। जी हाँ। क्या क्या रखी उनकी, मतलब किसी चीज़ में, किसी नशे में या नहीं, नशे फशे नहीं करते, लड़ाई नहीं है किसी से, बाहर दोस्ती यारी भी नहीं होती है। अपना रिक्शा उनका किराए पे था, फाइनेंस पे ले रखे था, वो फाइनेंस भी क्लियर हो गया। ठीक है, रिक्शा अपना है उनका। ठीक है, सिर्फ शुगर के पेशेंट हैं वो, थोड़ा बहुत जैसे शुगर हो जाता, कभी चलाते हैं, कभी 15 दिन चलाए, 15 दिन नहीं चलाए, 10 दिन, ये है। और भांजे आए मेरे पास लपेट में 1-1 बजे के बीच में आए, छोटे हैं इनके बेटे, जो भाग के आए फौरन मेरे पास, कह रहे हैं मामा जल्दी चलो। बोला क्या हो गया? जब आए तब हमने देखा इनको रस्सी लटके हुआ। मैंने पट सा फ़ोन किया बाजी को और भांजी को अपने। ठीक है, दोनों को मैंने फ़ोन करके मैंने बताया कि ऐसी सी बात है। बाजी कह रही पागल हो, वो जैसे ही कर रहा होगा, मस्ती कर रहा होगा। मैं बोला नहीं, तुम आओ, कसम हमने दिया, अपनी बेटी के भी और उनकी भी दे दिया। ये तुम सीरियस बता रहा हूँ मैं, तुम्हारी कसम झूठ ना बोल रहा हूँ। तो कोई टेंशन नहीं ना, कोई टेंशन नहीं, पैसा वैसा कोई लेन देन नहीं, ना किसी से कर्जा लेन देन किया उन्होंने। लेकिन दिन में कोई, आज दिन की बात है, कोई घर में नहीं था क्या? नहीं, घर में थे। ठीक है, 10 बजे तो वो बच्चे एक काम पे चल गए। ठीक है, बाजी अपनी चल गई, चाय पानी पी पा के सब कुछ जैसे जाते हैं काम धंधा रोज, ऐसे हर रोज चल गए, आज भी चल गए। ठीक है, घर पे कोई नहीं था। घर पे बच्चे जो भांजे थे वो बाहर खेल रहे थे। जब भांजे को देखा तो मेरे पास भाग के आया चौक पे कि मामा जल्दी चलो घर पे। तो मैं गया, उस समय फ़ौरन देखा, तो मैं देखा तो गेट खुले थे, बाकी देखा वही लटकेगा। बस हाँ। ये कितने बजे पता चला आपको? ये मुझे 1 बजे के बाद पता चला, 1-1:15 के बीच में मान लिया। पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेशन टीम आई, कुछ पता चला उन्होंने? ना, उन्होंने कुछ अभी तक नहीं पता, रिपोर्ट लिख रहे हैं बस। वो अपना बयान, अपना काम बयान ले रहे हैं बस। जी, अपना बयान वो लिख रहे हैं, बाजी से पूछताछ कर रहे हो, बाकी और कोई बात नहीं। अच्छा, ये कब तक सही दिखे थे आपको, कुछ पता है? जब चलते फिरते गए, घूमते फिरते आपको कब? तो 2-3 दिन पहले भी आया, आज भी आए, सुनने में आए 20 फुटे पे 10 बजे रात में, 10 बजे सॉरी सुबह। हाँ, तब तक आपको उसको कोई टेंशन वगैरह नहीं? नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा नहीं दिमागी हालत, कोई ऐसी दिक्कत या किसी से लेन देन या देना मुझे या लेना, कोई मतलब नहीं होता। रिक्शा अपना होता है, ये है बीमारी है तो शुगर के थोड़ा बहुत है, 15 दिन चलान रिक्शा। पूरी फैमिली है। मानसिक तौर पे ठीक थे क्या? हाँ बिल्कुल मानसिक, और ये सब कोई दिक्कत नहीं। और बता, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं, घर फैमिली में नहीं, बच्चे को कोई मैटर कोई नहीं। बच्चा पढ़ नहीं रहा हो? नहीं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चे तो सारे समझदार हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं है, समझदार बच्चे अपने काम धंधा पे जाते हैं बस। बाकी ये अक्सर अकेले भी रहते थे, पहले भी ऐसे ही नहीं कि आज पहली दफा ही ना अकेले रहे। अच्छा, अभी कोई टेंशन की बात कभी नहीं बताई उन्होंने? ऐसी तो कोई टेंशन, ऐसी कोई टेंशन नहीं बताया। नहीं, घर वालों को बताया हो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा होता है तो हमारी दुकान पे भी आते जाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो इंसान आपस में बोल देता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका लेन देन तो है नहीं मेरी नज़र में, बाकी तो अल्लाह वो जानते होंगे या उनका नसीब जानता होगा। ठीक, हमारी नज़र में कोई ना आज तक बोला उन्हें कि हाँ मेरा 500 रुपये तुम दो, क्यों अपना रिक्शा चलाते हैं वो, अपना किसी से उतना टेंशन नहीं है। एक बेटा है 2016 में इसी जमुना में डूब के मर गया था। मतलब 2016 में नहीं, 2017 में हुआ था। 2017 में हुआ था। वजह क्या है, दो था, एक 14 साल का था, एक 13 साल का था। ठीक है, 2 बेटे थे और बड़े। ठीक है, जमुना में वो डूब के मरे थे। एक साबिर भाई के हमारे हैं, फिर वो धोबी है, साबिर भाई है। ठीक है, 3 बच्चे हुए थे, 2016-17 में डेट हुए थे जमुना पे, शायद आपने सुना होगा कभी। तो उसमें जमुना में पानी में है ना, जो पानी ज्यादा हुआ था, नहीं बहने गए थे, फिर डूब गए था, फिर निकले, फिर हुआ, फिर मट्टी उट्टी सब कुछ हुआ। टेंशन में भी थे? नहीं, टेंशन तो है ही नहीं, फिर तो उसे हो गया कम से कम 7-8 साल हो गए। छत है, ये छत का पंखा है और वहाँ तख्त लगा हुआ है, मगर वो इतनी हाइट ऊंचाई पे नहीं है छत जिससे वो फांसी लेके और लटके हो। कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई टेंशन होगी। ये तो पुलिस वेरिफिकेशन करेगी, जानकारी लेगी। अभी तो जो मालूम पड़ी है कि जो फांसी लगाई गई है, अभी परिवार वाले भी यही बता रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं थी। इनकी वाइफ से मैंने खुद बात पर्सनल करी कि आपका कोई झगड़ा होता था क्या, आपके काम धंधे को लेकर कोई टेंशन थी क्या, कोई नशा करते थे, कोई भी एक्टिव ही हो जिससे आपके घर के अंदर कोई टेंशन हो, कोई वो चीज़ हो। मगर इनके परिवार वालों ने ये बताया ऐसा कुछ भी नहीं था। और सुबह भी नहा धो के ये अपना बीबी बता रही हैं इतर वितर लगा के गए बढ़िया करके। ये गंभीर का विषय है। और यहाँ पर दिल्ली देखो सुनो, पुलिस अपनी कार्रवाई करे
और तहकीकात निकाले और सच सामने लाए जनता के कि ये नहीं हुआ क्या है। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी मालूम हो जाएगा ये फांसी लगाई है क्या कि खुद करी है। जब मैं आया था यहाँ पर, आने के बाद जब मैंने देखा लाश टंगी हुई थी, प्लस किसी ने हाथ नहीं लगाया था। हाथ नहीं लगा तो हमने जो पब्लिक अंदर आ रही थी उन सबको हमने बाहर कर दिया था। बाहर करने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस मौके पे आधे घंटे के बाद पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पूछताछ करने के बाद हमने आगे बाकी अंदर भी हमने ऐसा कोई अंदर कुछ देखा नहीं है हमने कि किसी को हलचल हो या कुछ भी हो। तो जिस टाइम हम कहते तो दोनों घुटने वाले पैर कुर्सी पे थे, कुर्सी गिरी हुई इस तरह से ढकी हुई थी। ये तो अल्लाह ही जानता है भाई टेंशन थी या नहीं थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी किसी से नहीं कहता। पहले फ़ोन आया तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पर पुलिस भी थी। मेरी भाई से भी मुलाकात हुई और जो इनकी वाइफ थी जो जिन्होंने फांसी लगाई है उनसे मैंने कुछ जानकारी ली। तो मतलब उन्होंने जो मुझे बताया तो उनका जो भी चीज़ उन्होंने मुझे बताई उससे तो मुझे यही लगता है कि फांसी लगाई है। मैंने ये भी पूछा उनसे कि कोई उन्हें मतलब टॉर्चर तो नहीं करता था, किसी का कर्जा तो नहीं था, ये मकान घर अपना था या रेंट पर था या कुछ किसी तरीके की कोई मतलब परेशानी तो नहीं थी, जो किसी का कोई दबाव तो नहीं था। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि कोई दबाव नहीं था, सब कुछ ठीक था। वो अपना रिक्शा वगैरह चलाते थे वो अपनी रिक्शा है, और किराए की नहीं है। अपनी रिक्शा थी उनकी, वो किराए पर भी नहीं था। कोई मामला ऐसा नहीं था मतलब कि कोई उन्हें टॉर्चर करेगा। नहीं, किराए पर रेंट है। तो अभी जब हम अंदर गए तो मैंने देखा वो पंखे के अंदर लटके हुए थे और रस्सी भी जो है इनके भाई ने ही काटी है और हमने ही उनको नीचे उतारा है। तो हमने मतलब बॉडी को देखा भी है चारों तरफ से। तो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं था कि कहीं चोट के जख्म वखम के कोई निशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लट पलट करके सब कुछ देखा, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब लटके रहे होंगे रस्सी पे अंदाजा? लगभग मुझे तो यहाँ पर जो है पौन घंटा हो गया है। उससे पहले उतारा उससे पहले पता है कितनी देर उससे पहले भी लगभग 1 घंटा तो हो गया होगा लगभग। हाँ, लटके वेट कर रहे थे घर में कोई नहीं हाँ, उससे पहले यहाँ पर मतलब लगभग पुलिस 1-1.5 घंटे से यहाँ पर थी। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन वो जो क्राइम टीम जो होती है उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस जो है उन्हीं का इंतजाम कर रही थी। वो आए, उन्होंने फोटोग्राफी वगैरह मतलब सब करी और जो भी उन्होंने पूछताछ करनी थी वो करी। घर के अंदर जो भी चीज़ें उन्हें मतलब सबूत के तौर पर जो भी चीज़ उन्हें इकट्ठा करनी थी वो उन्होंने करी और बॉडी को पलट कर भी देखा, उतारा भी। सारी चीज़ें पुलिस अपना काम तो अच्छे से कर रही है। बहरहाल अभी है जांच का विषय है, अब जो पुलिस ही बताएगी इसको कि ये फांसी है या क्या है।